बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का और पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, उठ चुका है और बहुत धूम से उठ चुका है। इस सब के अंदर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से तशवीशनाक खबरें इस वक्त मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। आज तरतीबवार जो विफाकी काबीना है उसका इजलास, फिर कौमी असम्बली का इजलास और फिर सेनेट का इजलास होना था, लेकिन इस सब के अंदर ताखीर हुई। ये तीनों इजलास एक दूसरे की वजह से डिले होते गए, लेकिन अब ये क्लेम किया जा रहा है कि गेम डल चुकी है। अडियाला जेल से इमरान खान का आज के दिन जो ये सानेहा होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़ा तरीन 2/3 अक्सरियत जिसे हाथ में लेकर अब ये पाकिस्तान की जुडिशरी को भी ताबे करने जा रहे हैं और भी बहुत सी वारदातें हैं। ये तो अभी एक सरप्राइज है कि इस आईनी तरमीम के अंदर क्या कुछ होगा, और इसमें 63A और बहुत सी चीजें जो हैं वो भी उड़ा के रख दी जाएंगी, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग और एक नया पाकिस्तान का आप समझें कि एक नया दौर होगा, जिस दौर में आप देखेंगे कि आइन की पामालियां जो हैं वो एक मुतनाज़ा आइनी तरमीम के जरिए उनकी इजाजत दे दी जाएगी। इस सब के अंदर इमरान खान ने भी हंगामी बयान जो है वो जारी कर दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। आज इतवार 15 सितंबर का दिन बहुत हैपनिंग है। इस ब्लॉग के बाद विल बी इन द फील्ड, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो जाना है और सेनेट का भी, और जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल हुई वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि बाज़ाब्ता तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सब के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक वाहिद इदारा रह गया था जो लोगों की आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता था। लेकिन इस सब के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर ये जो चीज़ें कर रहे हैं, जजेस की रोटेशन और अदलिया पर बहुत बड़ी कदगन लगाने की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके खिलाफ खुलकर मैदान में है, बल्कि अभी मैं लियाकत बलोच साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था। कहते हैं कि पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो कोई पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा, एंड दिस इज अ रियलिटी। लेकिन इस वक्त जो इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं उनकी भी मजबूरियां हैं। वो जिस तरह से बेचारे आए हैं, जिस तरह के ये लोग हैं, जिस तरह का मैंडेट लेकर आए हैं, ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते। ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये कठपुतलियां हैं, और इन कठपुतलियों ने वही करना है जो इन्हें कह दिया जाए। आप ये अंदाजा कर लें कि नून लीग के वो अरकान जिन्होंने वोट देना है पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को भी नहीं पता कि आईनी तरमीम क्या आ रही है। शायद शहबाज शरीफ साहब को भी 100% ना पता हो कि आईनी तरमीम क्या है। आईनी तरमीम के लिए जारी तौर पर मौलाना को मनाने जाने वालों को भी नहीं पता कि आईनी तरमीम क्या है, क्योंकि जहां पर आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो रहे हैं उन्हें जरूर पता है। जो इस वक्त असल में इस मुल्क की डोरें चला रहे हैं उन्हें जरूर पता है। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मैदान जरा जिसे कहते हैं ना कि अपनी फील्डिंग लगाने के लिए बड़ा कदम यह उठाया है कि पीटीआई ने अरकान को रोकने से मुतल्लिक सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह भी कर दिया है। यानी एक तो अपने अरकान को बता दिया कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी, 63A आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, और कल को यह ना हो कि स्पीकर कहे भाई मुझे तो पता ही नहीं चला था, मुझे तो आपने बताया ही नहीं कि आपने अपने अरकान को रोका हुआ है। तो पीटीआई ने अपनी हिकमत अमली यह बनाई है कि पीटीआई ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को भी और नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया है। और पीटीआई का यह मौकफ है जो पीटीआई ने बताया कि अगर कोई रुकन फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसको गिनती में शुमार ना किया जाए। पीटीआई का आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट में शदीद रद्द-ए-अमल देने और बिल की भरपूर मुखालफत का फैसला सामने आ चुका है। लेकिन इसमें मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी। यानी आज अगर यह वारदात डाल दी जाती है, मौलाना साहब के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं एक बड़ी अपडेट है, क्या वो आज फिर से गेम करने जा रहे हैं। ऑल्दो मौलाना साहब ने सबकी दौड़ें लगवाई, अपनी अहमियत बढ़ाई, अपना वजन बढ़ाया, अपना रेट बढ़ाया, क्या मौलाना साहब अब तारीख की दुरुस्त समत में होंगे, या फिर पाकिस्तान की जमहूरी तारीख जो है और पाकिस्तान की जमहूरियत एक तरह से आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में आ चुकी है। और ये मौलाना साहब के लिए एक बहुत रिवाइविंग मोमेंट है, अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करना है या जिस तरह की है उससे भी मजीद पस्ती में लेके जाना है, ये उनके अपने हाथ में है। अब यहां पर एक तरफ तो हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलाकातें रात गए करते रहे, इसहाक डार और बिलावल जो हैं उनकी मुलाकात हुई और आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ, और इसमें आजम नजीर तारड़ के अमला बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्लियामेंट हाउस में उनके चैम्बर में मुलाकातें हुई हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि हुकूमती तजावीज़ से इत्तफाक नहीं करता, हमने अपनी तजावीज़
तजावीज़ हुकूमत को दी हैं फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक में नहीं। अब फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तो तोसी हो भी नहीं रही, अक्रॉस द बोर्ड तोसी हो रही है, तो क्या मौलाना साहब की स्टेटमेंट से ये समझा जाए? अब इस वक्त जियो न्यूज़ जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि हुकूमती ज़राए का दावा है कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमत का साथ देंगे। आईनी तरमीम एक जामे पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत के लिए जजेस की तकर्री का भी तरीक़ाकार वाज़ेह किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के लिए नए सिरे से जजेस की तकर्री होगी। आईनी अदालत बनाने का मकसद आम साइलिन को रिलीफ फराहम करना है कि सुप्रीम कोर्ट आम लोगों के केस सुने, उससे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत हो। इस सब के अंदर गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने इख्तलाफी मामलात को सुलझाया, जिसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर पूरे हो चुके हैं। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतल्लिक भी तरामीम की जा रही है, जबकि आर्टिकल 63A में भी तरमीम के लिए मुसविदा तैयार है ताकि कोई फ्लोर क्रॉसिंग करे पीटीआई का बंदा तो उसका काउंट, वो जो एक ऊपर तलवार है ना 63A की, वो खत्म करने जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सेनेट में भी आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा हो गया है। ऑल्दो मौलाना फजल रहमान अब से 5 मिनट पहले, बल्कि अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे पास ये खबर आई है कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया, फाइनली कट्टी कट्टा निकलने जा रहा है। लेकिन आज सुबह 11 बजे विफाकी काबीना का एक इजलास था, बल्कि ज्यादा जल्दी था, लेकिन ये इजलास जो है ये डिले किया गया और इस इजलास के अंदर मैं आपको बता दूं कि 3 बजे कर दिया गया और इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। और इससे कबल काबीना का इजलास 12 बजे तलब किया गया था। आईनी मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी है इस इजलास के अंदर। कौमी असम्बली में भी जो इजलास है ऑब्वियसली सब्सिक्वेंटली वो तब्दील कर दिया गया उसका वक्त, और 11:30 बजे आज का इजलास तलब किया गया था, जिसका 6 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था। ताहम अब कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील हो गया है। 11:30 के बजाय शाम 4 बजे यह इजलास बुलाया गया है। कौमी असम्बली के इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी सिफारिश पर की गई। कमेटी ने सुबह 10 बजे की मीटिंग के बाद स्पीकर से कहा कि अहम उमूर पर फैसले के लिए वक्त दरकार है, यानी अंदर खाते गेम डल रही थी। और इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी होनी है। गेमें जो हैं हमारी तलात के मुताबिक डाल दी गई हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अंदर की खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो डिले किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने जेयूआई की शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांगा था, और जेयूआई की शूरा से मुशावरत के बाद मौलाना साहब ने कहा कि मैं अपना डिसीजन सुनाऊंगा। इस सब के अंदर बेसिकली इसलिए ये वक्त जो है आगे कर दिया गया, और अब ये इजलास जैसे ही शुरू होता है तो बाकी चीजें आपके सामने रखेंगे। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आईनी तरामीम को अदालत में चैलेंज करेगी। ये एक बड़ी अहम तरीन अपडेट मैं आपको इनसाइड न्यूज दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आईनी तरामीम को अदालत में लेकर जाएगी और अदालत में चैलेंज करेगी। आज अगर वारदात डल भी जाती है फिर भी ये सब कुछ किया जाएगा। ऑल्दो मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पॉलिटिक्स को किस तरह से लेकर चलते हैं ये आज उनके अपने हाथ में होगा। लेट्स सी। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट जो है वो जारी हुआ। ऑल्दो पिछला ट्वीट जो परसों किया उस पर केस भी हो गया, FIA की टीम भी पहुंच जाती है दूसरी तीसरी मरतबा। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से जो आज के दिन हंगामी पैगाम जारी किया वो जरा आप सुन लें, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। कब्जा माफिया और इसके हैंडलर्स ने मुल्की मफाद से कतई नजर सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। अदलिया की आज़ादी पर हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुल्क में तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट बचा है जो कौम की आखिरी उम्मीद और सहारा है। कौम की इस आखिरी उम्मीद को आईनी तरमीम के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और एक मरतबा फिर मनपसंद शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे इदारे और मुल्क के निजाम को दाव पर लगाया जा रहा है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंतखाबी फ्रॉड की शफाफ तहकीकात से बच निकलने के लिए नई आईनी तरमीम के जरिए काजी को लाने की कोशिश की जा रही है। 20 से कम सीटें जीतने वाली नून लीग अदलिया पर बिल्कुल उसी तर्ज तक का हमला करने की तैयारी कर रही है जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 1997 में डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। फर्क सिर्फ यह है कि अब की बार हमला अदलिया के इख्तियारात सलब करके किया जा रहा है। लेकिन मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। अवामी मैंडेट से आ रही फॉर्म 47 की हुकूमत ने अगर आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश की तो पूरी कौम जानती है कि अदलिया की हिफाजत कैसे करनी है। अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो ये इनकी भूल है। हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। आईनी अदालत का जो शोशा इन्होंने छोड़ा है इस पर मैं ये वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत मुल्क की अदलिया के साथ खड़ी होगी। हम मुल्क में भरपूर
एहतजाज की कॉल देंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक और इसके अंदर बात कही कि मुझ पर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की ट्वीट की एफआईआर काट दी गई, तो साथ में इनको चाहिए कि ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो भी कौम को पढ़कर सुना दे। अगर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ ना लगता। इस वक्त भी मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत नहीं बल्कि कठपुतलियों की तरह चंद अशखास के इशारों पर नाच रही हैं। वोट को इज्जत का नारा लगाकर बूट को इज्जत दी जा रही है। ये मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता है? आज जो हमारे साथ हो रहा है कल इनके साथ भी हो सकता है। पार्लियामेंट से आज तक किसी को नहीं उठाया गया। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और बाकी चीजों पर भी खान साहब ने बात की। फिर खान साहब ने कहा कि जलसा करना हमारा हक है, इजाजत मिले या ना मिले। 21 सितंबर को हमारे सूरत लाहौर में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गई लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। पंजाब क्या पुलिस स्टेट बन गया है जो हमें जलसा नहीं करने दिया जाएगा? हम पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं अपनी कौम और पार्टी को कह रहा हूं कि तैयारी कर ले और जो कुछ भी अब मैदान में होगा, सड़कों पर होगा, उसकी जिम्मेदार मौजूदा रिजीम होगी। जब आजादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देना पड़ती हैं। मैं जेल में 1.25 साल से नाहक कैद हूं, क्या ये कोई कुर्बानी नहीं? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखता हूं, मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं, लेकिन किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कौम से भी कहता हूं कि इनकी गुलामी हरगिज कबूल ना करें। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत वाज़ेह मैसेज जो है आज कम्युनिकेट कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें, आपको हम ऑन ग्राउंड अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।